ઇપેક ડ્યુરેબલના એમડી અને सीईओ अजय सिंघा ने आपकी साथ जुड़ाई गया है। सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका शो पर। और सबसे पहले सर कमेंट्स लेना चाहेंगे Q1 FY24 में जो यहाँ से वेदर डिस्ट्रप्शन हमने देखा उसका कैसा असर है, और स्पेशली इसकी वजह से इन्वेंट्री डी स्टॉकिंग हम देखेंगे फॉर Q2 एंड Q3। और क्लब करना चाहूँगी करंट सिचुएशन कैसा है और डिमांड सिनारियो आगे चलकर कैसे देख रहे हैं आप? Q1 में जो वेदर डिस्ट्रप्शंस हुए थे उसके बाद Q2 और Q3 में मार्केट ने रिकवर करा था। तो सारे ब्रांड की सेल Q2 में भी अच्छी थी और Q3 वाज आल्सो कंपैरेटिवली मच बेटर एज कंपेयर्ड टू द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। सो अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो जो 9 मंथ का सेकेंडरी सेल है ब्रांड्स की, इट इज बेटर देन लास्ट 9 मंथ्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। सो दैट मींस द मार्केट हैज रिकवर्ड, बट एट द सेम टाइम द ब्रांड्स डिड नॉट मैन्युफैक्चर फ्रेश गुड्स। ब्रांड्स ने नया प्रोडक्शन कम करा और उन्होंने अपनी इन्वेंटरी लिक्विडेट करी। तो इसका अगर हम ओईएम के ऊपर इम्पैक्ट देखते हैं तो हमारे पर ये इम्पैक्ट है कि प्रोक्योरमेंट हैज बीन स्लाइटली डिलेड इन द मंथ ऑफ दिसंबर। जो नॉर्मली दिसंबर से जून तक, मई तक प्रोडक्शन होती है, इस बार हम देख रहे हैं कि वो जनवरी से जून तक प्रोडक्शन होगी शायद। तो अब द अपटिक इज मच बेटर एंड द प्रोडक्शन हैज बीन रैम्प्ड अप। तो लास्ट 9 मंथ ऑल्दो द मार्केट वाज गुड, बट द ब्रांड्स हैड पोस्टपोन, उन्होंने अपनी फ्रेश प्रोडक्शन को पोस्टपोन करा था, जो कि अब हमको कंपैरेटिवली बेटर दिख रहा है एज कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर। जी सर, डिमांड की आपने बात की है तो समर सीजन के लिए कैसा एंटिसिपेट आप कर रहे हैं डिमांड को, और स्पेशली अर्ली डिमांड ट्रेंड्स था फॉर Q4 वो क्या इंडिकेट कर रहा था? Q4 हमारा हेवीएस्ट क्वार्टर होता है और Q4 में डिमांड बहुत अच्छी दिख रही है मार्केट की। वी एंटिसिपेट कि मार्केट इस फाइनेंशियल ईयर में डेफिनेटली इसी का मार्केट 20% प्लस ग्रो होना है, क्योंकि लास्ट 9 मंथ्स इतने अच्छे गए हैं। तो डेफिनेटली जो ये क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर जो बचा है, ये हेवीएस्ट क्वार्टर होता है। तो मार्केट इज डेस्टिन्ड टू ग्रो 20% प्लस। और खास करके इपैक ड्यूरेबल की अगर मैं बात करूं तो हमने इस क्वार्टर में 50% कैपेसिटी इंक्रीज करी अपने एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर क्वार्टर। तो इस साल हम 50% एक्स्ट्रा कैपेसिटी के बैठे हैं और मार्केट क्योंकि पीक पे है, वी आर वेरी होपफुल कि वी विल हैव गुड, वी आर ऑलरेडी हैविंग अ गुड ऑर्डर बुक। और Q4 और नेक्स्ट ईयर Q1 दो ऐसे क्वार्टर होते हैं जब हमारी मैक्सिमम प्रोडक्शन और सेल होती है। तो वी आर डेफिनेटली वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस 2 क्वार्टर्स। हाल ही में कंपनी ने कैपेसिटी एडिशन और एक्सपेंशन यहाँ से किया है, तो अभी इसके बाद डेट को लेकर क्या सिचुएशन है? तो हमारी पहले कैपेसिटी लगभग 2.4 मिलियन यूनिट्स की कैपेसिटी थी पहले हमारी। अब हमने साउथ में एक नया प्लांट स्टार्ट करा है श्री सिटी में, जिसमें हमने 1.2 मिलियन की कैपेसिटी इंक्रीज करी है। तो अब हमारी टोटल कैपेसिटी मिलाकर 3.6 मिलियन पर एनम हो गई है। जी सर, मार्जिन्स को लेकर आपके कमेंट्स लेना चाहूँगी। आगे चलकर क्या टारगेट है कंपनी के मार्जिन्स पर? हिस्टोरिकली हमारा मार्जिन 7 से 8% के बीच में रहा है और अभी जो 9 मंथ एवरेज आया है वो लगभग 7% आया है। और सिर्फ Q3 की अगर बात करूँ, Q3 का मार्जिन 8.5% आया है EBITDA मार्जिन्स। तो इस हिसाब से देखें तो वी आर वेरी होपफुल, मतलब वी स्ट्राइव टू remain between the same range. 7 to 8% range is definitely what we are targeting, and because historically we have been there, so we are very confident we'll able to maintain that margin. ओके और अजय सर, लास्टली समझना चाहेंगे कंपनी ने जो यहाँ से मैनेज किया है वर्किंग कैपिटल डेज जो रिड्यूस किए हैं, जो कि पहले था 51 डेज इन Q3 FY24, अभी हम देख रहे हैं 90 डेज इन FY23। तो क्या स्ट्रेटेजी, क्या इनिशिएटिव यहाँ से आपने देखे कंपनी ने ये यहाँ से एक स्टेप लिया है, और आगे क्या अचीवमेंट या फिर टारगेट अचीव करने के लिए आप यहाँ से प्लान करते दिख रहे हैं? वर्किंग कैपिटल के लिए 3 लीवर्स होते हैं, क्रेडिटर्स, डेटर्स और इन्वेंट्री। हमने तीनों पे काम करा है। इन्वेंट्री में हमने काफी कंट्रोल करा है। एट द सेम टाइम हमने अपने डेटर्स के डेज बहुत रिड्यूस करे हैं, और क्रेडिटर डेज इज समथिंग व्हिच इज वर्क इन प्रोग्रेस। उसका रिजल्ट हमको Q3 में भी सिग्निफिकेंटली नहीं देखने को मिला है, बट Q4 में उसका भी रिजल्ट हमको डेफिनेटली मिलेगा। और ऑन टॉप ऑफ इट हमने अपना लॉन्ग टर्म डेट भी रिड्यूस कर दिया है। जो हमने फंड रेज करा था फ्रेश इक्विटी के थ्रू, जो IPO के थ्रू, उससे हमने अपना डेट भी रिपे किया है। तो Q4 वी विल सी अ मोर इंप्रूवमेंट इन आवर वर्किंग कैपिटल डेज। जी अजय सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स।